शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जिसने इस ज़मीन को बनाया और इंसान को तेज़ नज़र बख्शी। आज का ये वीडियो डॉक्टर फास्टर्स के 7 डेडली सिंस के ऊपर है और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मौजूद है, लेकिन ये वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी आवाम है, जो लोग हैं, उनको बड़े बड़े ऑथर्स के वर्क्स समझाना, जिस तरीके से वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली रोनुमा कर सकें। तो 7 डेडली सिंस एक सीरीज़ है इंसान की अपनी ट्रेजिक फ्लॉज की। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेजिक फ्लॉ इंसान की वो डिसक्वालिटी है जो उसके ज़वाल का सबब बनती है। जब तक इंसान अपनी क्वालिटीज़ को सस्टेन रखता है, उनको कंटिन्यू रखता है और अपनी बेहतरी के लिए वो अपनी गलतियों को जो है वो देखता है, रिफॉर्म करता है अपने आप को और तनकीद को बराए इस्लाह लेकर अपने आप में तब्दीली लाता है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो काफ़ी समाजी बुराइयों में घिर जाता है। तो उन समाजी बुराइयों को हम असल में डेडली सिंस कहते हैं। डॉक्टर फास्टर्स एक मास्टरली मेड प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने राइट किया है और ये दुनिया के अंदर बहुत ही फेमस प्ले है। डॉक्टर फास्टर्स एक किरदार है। मैं आपको थोड़ा सा इस प्ले का इंट्रोडक्शन देता चलूँ, उसके बाद हम बात करेंगे 7 डेडली सिंस पर। जिस तरीके से आपके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही मिल जाएं। तो डॉक्टर फास्टर्स असल में एक किरदार है जो जर्मनी के अंदर है और वो पहले ही फेमस है अपने काम की वजह से। वो मेडिसिन्स ईजाद कर चुका है, काफ़ी लोगों को उसने सर्व किया है और एक एक्टिव रीडर है, खुद एक स्कॉलर है। जब वो अपनी लाइब्रेरी में बैठता है तो वो देखता है कि मैंने रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, मेडिसिन को अच्छे तरीके से पढ़ा, लॉ को मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा और लॉजिक को भी मैंने बहुत आला तरीके से पढ़ा है। अब डॉक्टर फास्टर्स कहता है कि मैं ब्लैक मैजिक को ट्राई करूं कि ये डार्क मैजिक है क्या, और इसके अंदर जो प्लेजर है उसको मैं कैसे एंजॉय करूं। तो वो इनवाइट करता है लूसीफर को, जो एक शैतान कैरेक्टर है, तो उसके नुमाइंदे आकर उससे मिलते हैं। 7 डेडली सिंस डॉक्टर फास्टर्स के साथ उनकी मुलाकात कराई जाती है। वो एज अ कैरेक्टर पेश किए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आम लोग उनको समझ सकें कि ये जहन्नुम के वो गुनाह हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो जन्नत आपके लिए नहीं है। जन्नत का मकसद यही है, एक तो आप वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से अलग बात है, लेकिन इसकी सबसे जो डेप्थ मीनिंग है वो है इसी दुनिया में। जन्नत हम उसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आपका किरदार बेहतर हो, आपकी फैमिली तरक्की के ऊपर जाए, आपकी कौम तरक्की के ऊपर जाए, आपका एक बहुत अच्छा नाम हो और आपकी ज़ात के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों जिनसे लोग इंस्पायर हों, और बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत है। तो 7 डेडली सिंस वो इंसान की डिसक्वालिटीज़ हैं जो उसको घसीट कर इन सारी सर्विसेज से दूर ले जाता है, उसको अंधा बना देता है। उसके किरदार में उसकी किरदार कशी होती है और उसकी अपनी डिसक्वालिटीज़ के ऊपर जो उसकी एम्बिशियस नेचर इंसान की बन जाती है, तो वो उसके जवाल का सबब बनती है। तो ये 7 डेडली सिंस आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये बातें समझ जाएंगे कि इंसान का उरूज और जवाल किन बातों की वजह से आता है। सबसे पहला जो सिन है वो है प्राइड। प्राइड मीन्स तकब्बुर, और हम जानते हैं कि प्राइड के अंदर लोग कितने जो है वो खुद पसंद हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने इन को डिफाइन करने की कोशिश की है जिस तरीके से रीडर्स समझ पाएँ। आई एम प्राइड आई डिसेंट टू हैव एनी पेरेंट्स, मतलब मैं तकब्बर हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप का मकसद मेरा कोई बुनियाद नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है, मैं कहाँ से आया। मतलब इसका मकसद ये है कि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते कंप्लीटली। ओरिजिन नहीं है तो आप काज रूट पे कैसे डायरेक्ट अटैक करेंगे, ये कहीं पे भी जा सकता है। आई एम लाइक टू ओविड्स फ्ली, आई कैन क्रीप इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द रेंच समटाइम्स लाइक अ पविग, आई सिट अपॉन हर ब्रो लाइक अ फैन ऑफ फीदर्स, आई किस हर लिप्स, इंडीड आई डू। ठीक है, और लास्ट इसकी लाइन है, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। आई डू व्हाट डू आई डू, फाई व्हाट अ सेंट इज हियर, आई विल नॉट स्पीक another word except the ground were perfumed and covered with the cloth of eras।
तकब्बुर वो चीज़ है जो कह रहा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, किसी भी इंसान के दिल में जा सकता हूँ, भले वो एक ब्रिलियंट इंसान हो, उसको अपने आप पे कितना भी कंट्रोल है, सवाए उसके जो अपनी एम्बिशंस पे कंट्रोल करता है। और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे लिए बड़ी बड़ी लग्जरियस चीज़ें हो, मेरे इस्तकबाल के लिए लोग मुझे प्रोटोकॉल दें, और परफ्यूम ग्राउंड्स हो, मतलब खुशबूदार कमरे हों जहाँ पे मैं आना पसंद करूँ। आम सी चीज़ों पे मुझे कोई लगा नहीं है, ये प्राइड कह रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ पे मैं बैठूँ या बेड पे बैठूँ वहाँ पे रोजेस मेरे लिए लगाए गए हों। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मतलब मैं छोटी सी चीज़ों, छोटे से जो कस्बे हैं या लोग हैं वहाँ पे मैं जाना पसंद नहीं करता। ये है प्राइड। मैं सबसे ज़्यादा सेल्फिश हूँ, ये प्राइड है। सारे आप जैसे डेली सिंस समझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इंसान के किरदार के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बाद में उसकी एंड ऑफ द लाइफ के अंदर वो कैसे ज़वाल पजीर होता है। दूसरा है कोवर्टसनेस। अब कोवर्टसनेस देखें कैसे है। आई एम कोवर्टसनेस बिगॉटिंग ऑन ओल्ड चाइल्ड इन ओल्ड लिविंग बैग एंड माइट आई हैव माई विश। I would desire that this house and all people in it were turned into gold. Covetousness असल में greed को कहते हैं हम, हिर्स। उसके पास दो चीज़ें हैं, उसने नई गाड़ी ली है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो मेरे पास में ऐसी गाड़ी उससे बेहतर हो या इसके पास वो नहीं हो। ये है हिर्स। हिर्स इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है, और ये दुनिया में हो चुका है। हमने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। चलें इसकी नेचर समझें कि ये है क्या। तो ये कहता है कि मैं जो हूँ हिर्स, मैं ये सोचता हूँ कि पूरी दुनिया सोने के अंदर तब्दील हो जाए और उसका मैं मालिक बन जाऊँ, दूसरा कोई भी मेरा साथी ना हो। हिर्स जिसके अंदर है वो कभी भी इंसानियत का फ़ायदा नहीं करता या इस मुआशरे का फ़ायदा नहीं करेगा। कहीं पे भी कोई भी बंदा जो हिर्स का शिकार हो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी नेचर है। वो सारे फ़ायदे खुद लेना चाहता है और उसके नताइज क्या हैं उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। That I might lock you up in my good chest, oh my sweet gold. Oh my sweet gold कहने का मकसद ये है कि जो भी लग्जरियस लाइफ है, दुनिया की ट्रेजर्स हैं, पैसे हैं, ताकत है, वो उनको पकड़ के अपने दिल से लगाना चाहता है। मतलब इन सारी चीज़ों से उसे मोहब्बत है और किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं, ना ही किसी चीज़ से हमदर्दी है। इसके आगे है रेत। रेत कहते हैं हम गुस्से को। एक तो गुस्सा वो है जो गलत चीज़ों पे इंसान को आता है और वो करना लाजिम भी है, लेकिन वो थोड़ा सा है, उसके मकासद अलग हैं। दूसरा गुस्सा है हर बात पे गुस्सा करना, जो है वो अदम बर्दाश्त होना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे किसी को डांट देना, कोई चीज़ ना सुनना, समझना नहीं, ऐसे गुस्सा करना। तो ये इस गुस्से की बात है। प्राइड के अंदर गुस्सा करना, मतलब कोई किसी से काम ना हो पाए, बजाय जो उसे गाइड करने के या उसे समझाने के फजूल में गुस्सा किया जाए, ये है। दूसरा गुस्सा ये होता है किसी ने गलत काम किया, आप गुस्सा आपको उसको नहीं देंगे तो वो फिर वो काम रिपीट करेगा, उसके दिल में डर बैठाना कि ये काम तुमने गलत किया है और ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये दूसरे गुस्से की बात है। चलें पहले हम इसको समझें, फिर इसके इफ़ेक्ट्स आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये बयान करता है आई एम रेफ, आई हैड नीदर फादर नोर मदर। मतलब मैं गुस्सा हूँ और मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। Out of a lion's mouth, when I leapt out of a lion's mouth when I was scared half an hour old, and ever since I have run up and down the world with this case of rapiers, wounding myself when I had nobody to fight withal. I was born in hell, and look to it, for some of you shall be my father. मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और मेरा जब जन्म हुआ तो मैं शेर के मुंह से निकला। अब शेर के मुंह से निकला तो मतलब ये दहशत है। आगे चल के ये कहता है कि मुझे अपनी खुराक के लिए एक दुश्मन चाहिए जिसके साथ सारा दिन में लड़ सकूं। ये गुस्से की स्टेटमेंट्स हैं, ये वो डेफिनेशंस हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो अपने ड्रामा के अंदर बयान कर रहा है। अगर कोई मेरा दुश्मन मेरे सामने नहीं है तो मैं अपने आप को खा जाऊंगा। मतलब उस इंसान को गुस्सा बर्बाद कर देता है जिसके ऊपर गुस्सा हावी है। वो कुछ नहीं समझता, थोड़ी थोड़ी बात पर रिएक्ट करने लगता है, तो उस गुस्से की वजह से वो इंसान बर्बाद हो जाता है। पहला सबसे बड़ा नुकसान जो इंसान को होता है उसकी किरदार कशी होती है, और किरदार कशी से भी बेहतर अगर हम समझें कि लोग उसको
इज़्ज़त देना छोड़ देते हैं, उसको रिकग्निशन जो अंदर मुआशरे के मिली हुई है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं वो बंदे जो बार बार गुस्सा करते हैं। ब्लड प्रेशर का पेशेंट होना मतलब बहुत सारी बीमारियों को दावत देना है। उसके बाद स्ट्रेसफुल बंदा रहने लगता है, थोड़ी थोड़ी बात पे उसकी रिएक्टिव नेचर हो जाती है, और रिएक्टिव नेचर इंसान की सबसे बड़ी तबाही का एक बायस है। स्टीफन कोवे ने भी अपने बुक के अंदर लिखा है कि जो रिएक्टिव नेचर हैं वो असल में स्लेव माइंड्स हैं। स्लेव माइंड दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपने हुकूक नहीं जानते और खामोश रहते हैं, उन्हें मतलब दुनिया के मामलात में भी इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा स्लेव माइंड वो है जो बागी ज़हनियत रखता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देखता। तो ये दो चीज़ें हैं, और ये असल में गुस्से से पैदा होती हैं, फजूल में जो गुस्सा किया जाता है। तो इस आप बात को समझें कि गुस्से को अगर कोई लड़ने के लिए नहीं होगा तो वो अपने आप को खा जाएगा, वो अपने आप से लड़ेगा, नफरत करने लगेगा। तो इसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं। आगे चलते हैं। एनवी, एनवी हम कहते हैं जेलसी को। तो जेलसी जो है वो आप बखूबी समझते हैं। जेलसी ये है कि अगर किसी इंसान के पास कोई चीज़ है आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इसके साथ नहीं रहेगी, फिर उसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा स्टार्ट होता है, फिर दिल में जलन होने लगती है कि भाई उसके पास है मेरे पास नहीं है। बजाय जो इंसान एक प्लानिंग बना के अपनी किरदार को देखे, अपनी क्वालिटीज़ को देखे, अपनी स्किल्स को देखे, वो दूसरों पे फोकस करने लगता है, उससे उसका टाइम ज़ाया होता है, उसकी एनर्जी जाती है और उसका किरदार इस मुआशरे में बदतरीन होता जाता है। चलें देखें कि एनवी के बारे में क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या कहा है। I'm envy, begotten of a chimney sweeper, and on after wife I cannot read. जबरदस्त। And therefore wish all books were burnt. मतलब चिमनी स्वीपर और आफ्टर मदर का मकसद है ये एक डार्क सिन है, एक डार्क डिसक्वालिटी। काले का मकसद जो लिटरेचर के हिसाब से और सिंबलिक वर्ड्स जो यूज होते हैं, डार्क का मकसद ये कोई, इसमें कोई भी आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और हाँ, तो आगे चलता है आई कैन नॉट रीड। आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हैं, दुनिया के अंदर जो भी बुक्स हैं, उनको जला दिया जाए और लोग भी ना पढ़ पाएं। मैं पढ़ नहीं सकता का मकसद ये है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं कि मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हासिल कर सकूं। तो मैं यही चाहूँगा दुनिया के अंदर दूसरे लोग भी ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकें। और ये चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। आगे चले कि ये क्या कहता है। Oh that there would come a famine through all the world, that all might die, and I live alone, and though the should I see how fate I would be, but must thou sit and I stand come down with a vengeance. अब यहाँ पे एनवी जेलसी कहता है कि दुनिया के अंदर एक फेमाइन आ जाए, एक कहत साली आ जाए, एक कहत आ जाए जहाँ पे दुनिया के पूरे इंसान मर जाएं और दुनिया के अंदर मैं अकेला बैठ के और कहूँ कि ये दुनिया मेरी है, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। अब इस दुनिया के अंदर मैं ही आखिर में बच चुका हूँ। ये है एनवी की नेचर। और यहाँ पे हम कहते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की अगर कोई भी डिसक्वालिटी हमारे पर्सनालिटी के अंदर आ गई तो वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ये सारी बुराइयाँ हमारे दिल के अंदर हमारी डिसक्वालिटीज़ की वजह से आती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें इन चीज़ों पे, ऐसा ना हो कि कल हम अपनी ही वजूहात से अपने ज़वाल को दावत दें। उसके बाद है ग्लटनी। ग्लटनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके जो काजेज़ हैं वो हमारे माशरे में, हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें हम काफ़ी देख सकते हैं। ग्लटनी कहते हैं एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ ईटिंग, मतलब हद से ज़्यादा खाना, ख्वाहिश रखना खाने की। एक वो लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं। मतलब आप फूड लवर बन जाए। फूड लवर एक तो वो हैं जो शौकीन है खाने के, लेकिन एक लिमिटेशंस में अपने आप को चलाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, डिशेस उनको ज़्यादा पसंद है, घर पे प्रिपेयर करवा के खाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो हद से ज़्यादा खाते हैं, सारा दिन उनको खाने की लगी पड़ी होती है। दूसरा, उनका कोई ना तो प्रोफेशन है ना काम करते हैं, और ये आदत उन्हें तबाह और बर्बाद कर देती है। इनसे मुराद ये कि आपकी एक सेहतमंद बॉडी है
اور اگر اس کو آپ رون کرنا چاہیں تو زیادہ کھائیں اور بار بار کھائیں، زیادہ میٹھا کھائیں. اور ڈرنکنگ کی ہیبٹس جن لوگوں کو لگ جاتی ہے تو پھر ان کا مقصد جو زندگی کا ہے وہ یہی بچ جاتا ہے کہ ہم بس کھاتے رہتے ہیں. سروسز کا جو ہمارا پارٹ ہے دنیا کے اندر وہ ہم پلے نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے زیادہ کھانا ہماری پرسنالٹی کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح کہ کرسٹوفر مارلو نے اس کے لیے کیا کہا ہے. Who I sir, I'm gluttony, my parents are all dead. مطلب میں گلٹنی ہوں اور میرے سارے پیرنٹس مر چکے ہیں. And the devil a penny they have left me but a bare pension and that is 30 meals a day and 10 beavers. جو وہ میرے لیے پیچھے جو جاگیر چھوڑ گئے ہیں وہ barely 30 meals a day ہے. 30 meals a day یہ اس کے بعد مطلب کچھ بیوریجز ہیں جو وہ میرے لیے وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں. مطلب وہ عادت ہے زیادہ کھانے کی. ایک آدمی 3 وقت کھانا کھاتا ہے تو یہ 6 بار کھائے گا، بار بار کھائے گا، کوئی چیز دیکھ لے گا وہ لے لے گا. تو یہ اصل میں وہ ہیبٹس ہیں. کھانے کے اوپر یہ بھی ہے جو لوگ کھانے کو ضائع کرتے ہیں یا پھر سمپل سا کھانا ان کے لیے انف نہیں ہوتا. انسان جب ٹریول کرتا ہے یا پھر اس کی کنڈیشنز لو ہو جاتی ہیں، وہ ڈیفیکلٹ زندگی جینے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو مراحل ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس زندگی کے اندر وہ جی نہیں پاتا. اس انسان کو جس کو زیادہ کھانے کی عادت ہو، مہنگا کھانے کی عادت ہو اور سمپل ڈشز کو یا پھر کھانے کے اندر وہ ناشکری کرے تو اس کی نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کو ڈینائی اور ڈیفائی نہیں کر سکتا. تو گلٹنی کہہ رہا ہے کہ میرے جو گرانڈ پیرنٹس ہیں، جو اینسسٹرز ہیں، وہ خود فوڈ انڈسٹری کے اندر کام کر چکے ہیں. اس دور میں اگر ہم ان چیزوں کو کمپیئر کریں تو سر محمد ابراہیم کھوکھر کی ویڈیو سے کچھ آئیڈیاز میں نے لیے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں یہ 7 ڈیلی سنس پڑھائے تھے وین آئی واز اسٹڈنگ ان یونیورسٹی. تو ان سے میں نے ہیلپ لی ہے اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، کافی ایکسپیرینس بندے ہیں اور انگلش لٹریچر کے اوپر ان کی ماسٹری ہے. ان کا ایک اپنا چینل بھی ہے محمد ابراہیم کھوکھر کے نام سے، تو وہ بھی آپ سبسکرائب لائک کر سکتے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس دور کے اندر ہم دیکھیں کہ جو بھی فوڈ انڈسٹری کے اندر بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر اس کے گرانڈ پیرنٹس نے کام کیا. مطلب دنیا کے ہر ایک فوڈ کی ٹیسٹ کو اس کا پتہ ہے، ہر ذائقے کو یہ چکھنا چاہتا ہے اور یہ دنیا کے اندر یہ ٹریول کرتا ہے صرف کھانے کے لیے. اور یہ بھی ایک طرح کی ایک لالچ ہے. تو کافی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتے ہیں، حد سے زیادہ کھاتے ہیں یا پھر جو کھانے کو ضائع کرتے ہیں اور ڈرنکنگ کی ان کو عادت ہو جاتی ہے تو ان کی باڈی کافی افیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو کینسر جیسی جو ہے وہ لا علاج بیماریاں مہلک ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اینڈ وی شوڈ ناٹ رون آور باڈیز. اس کے بعد ہے سلوتھ کہتے ہیں لیزینس کو. اب ہم سمجھیں، اب ہم دیکھیں کہ لیزینس کو کرسٹوفر مارلو نے کیسے بیان کیا. I'm sloth, I was begotten on a sunny bank. مطلب میں سلوتھ ہوں ایک سنی بینک، مطلب جہاں پہ تھوڑی سی روشنی تھی، بہت ہی کمفرٹیبل ماحول تھا، وہاں پہ میں سالوں سے رہتا تھا. Where I have lain ever since. اور جب سے میں وہاں پہ ہوں بس وہیں پہ ہوں، یہاں وہاں گیا ہی نہیں. And you have done me a great injury to bring me from thence. ڈاکٹر فاسٹرز کو کہہ رہا کہ تم نے مجھے یہاں پہ بلوایا، اب تم نے مجھے سب سے بڑا نقصان دیا کیونکہ میں کہیں جانا نہیں چاہتا اور تم نے مجھے یہاں پہ منگوایا. مطلب اس نے موومنٹ کی تو اس کے لیے گناہ ہو گیا. Let me be carried thither again by gluttony and lechery. I will not speak another word for a king's ransom. اب سلوتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے لیچری اینڈ گلٹنی کے ساتھ. لیچری لاسٹ میں وہ ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا، لیکن آپ لیچری کو سمجھنے کے بعد اس کو بھی کمپلیٹلی سمجھ جائیں گے. لیزینس کے اندر بندہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، اپنی سروس بھی نہیں کرتا، اپنی باڈی کو بھی رون کرتا ہے، کھانے کے پیچھے ہے. اور لیچری اصل میں مقصد ہے ایڈلٹری کا. ان ایتھیکل ریلیشن شپس ود اینی بڈی، یہ دونوں جینڈرز کی بات ہے. جو لیزینس ہے وہاں پہ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کو ایکسیسو ڈیزائر ہو آف ہیونگ امورل ریلیشن شپس فزیکل ریلیشن شپس ود دی ادرس. اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اگر اس طریقے کے آپ کے ریلیشن شپس ہیں تو پھر ٹرسٹ کا فیکٹر آپ کی زندگی سے چلا جائے گا اور لوگ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، خاص کر کے آپ کے اپنے جیون ساتھی، آپ کی وائف یا ہسبینڈ.
तो ये फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और लेजीनेस जिसके पास भी उसे तबाह और बर्बाद कर देती है। सबसे ज़्यादा जो वो वेस्ट करता है चीज़ों को, वो है उसका वक्त, उसकी एनर्जी, उसका पैसा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बर्बाद हो जाती हैं। लास्ट sin है लेचरी। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है, और आई होप कि जो लोग अगर थोड़ी सी भी इन सिंस की, किसी भी बंदे को अगर टेस्ट है, वो इन टेस्ट को जानता है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करे। ये पहले तो थोड़ा सा प्लेजर देती हैं, लेकिन बाद में बर्बाद कर देती हैं। लेचरी के ऊपर विलियम शेक्सपियर की एक पूरी सोनेट है, जिसकी 2 लाइंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लाइंस हैं। उसकी मीनिंग भी आपको दिल पे लगेगी, और आपको यहाँ में इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये कितना बड़ा जो है वो सिन है। सिन का बुनियादी मकसद वो नहीं जो आज तक हमें पढ़ाया गया है। उसका मकसद है आपकी ट्रेजिक फ्लॉ, आपकी बर्बादी का काज, इसे कहते हैं सिन। Lechery, who I sir? I am one that loves an inch of raw mutton better than an ell of fried stockfish, and the first letter of my name begins with L. अब इस मटन से आप समझें कि इसके अंदर रॉ मटन जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है, इसका मकसद सिंपली ये है कि अब उर्दू ज़बान काफ़ी चले, मैं आपको बताता हूँ। इट्स अ लिटरेचर एंड वी मस्ट लर्न। He's saying that whatever he sees in the world, he has greed to have in immoral relations with the others. Whenever he sees any girl, or even a girl when sees a boy, so they have such kind of wishes to have relationship. Relationship बन गया, यहाँ पे इसके जो है वो causes काफ़ी dangerous हैं। तो हमेशा he is after, ये हमेशा पीछे रहता है कि इस तरीके की फैसिलिटीज़ और बुराइयां मेरे साथ हों। तो आप जान सकते हैं अगर किसी इंसान के साथ ये ख्वाहिशें हैं तो वो किस हद तक जा सकता है। तो ये 7 डेडली सिंस थे जो बुनियाद हैं इंसान की बर्बादी के। इंसान की किरदार कशी जिनसे होती है, और इंसान अपनी कामयाबी को मिनटों में बर्बाद कर देता है। अब हम चलते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइंस की तरफ। विलियम शेक्सपियर की सोनेट है 129, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट एंड अ वेस्ट ऑफ शेम। उसकी लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस हैं जो इस बात को कंक्लूड करती हैं कि कैसे लीचरी हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। ऑल दिस वर्ल्ड वेल नोज येट नन नोज वेल, ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज येट नन नोज वेल, टू शन द हेवन दैट लीड्स मैन टू दिस हेल। ये विलियम शेक्सपियर कह रहा है कि सब आदमियों को पता है और सबको पता नहीं है कि ये जन्नत, ये प्लेजर जो इंसान अपने लिए समझता है कि मेरे लिए जन्नत है, ये असल में इसको दोज़ख की तरफ ले जाता है। ये कुछ ही लम्हों का एक प्लेजर है, लेकिन बर्बादी अपने साथ ले आता है। तो बेहतर यह है कि सारी चीज़ें जो भी इंसान है एक बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें हमारे माशरे में बेहतर समझी जाती हैं, दुनिया के माशरे में समझी जाती हैं, दुनिया के महज़ब माशरों के अंदर बेहतर समझी जाती हैं, और इंसान को जो चीज़ें उरूज बख्शती हैं उन चीज़ों के पीछे इंसान को जाना चाहिए, और जो भी बुराइयाँ इंसान के अंदर हैं वो कोशिश करे कि वो कम हों, और अपने किरदार को अजीम बनाए, अपने काम को अजीम बनाए, और सबसे अहम बात अपनी खिदमत मतलब कि सर्विस को अजीम बनाए। अगर उसके पास किरदार है, करियर है, तो वो लोगों की खिदमत कर सकता है, और वो दिन दूर नहीं कि हम एक बहुत बेहतरीन मुआशरे को बना सकें। थैंक यू सो मच।